अभिवादन सत्कार करिए हरबंश नागोके का तभी मीडिया के माध्यम से। लंबी कहावतें हैं, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। प्रमुख सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा एक उद्देश्य है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ थर्ड। जब चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, जो अगर लगाए उसे कौन बुझाए। ये कहावत भी आज इस कार्यक्रम में मैं यथार्थ करूंगा। आप सबसे विनती है, ये कार्यक्रम बाकी मेरे कार्यक्रमों से हटके है, और अगर आपने हेडिंग पढ़ लिया होगा तो हेडिंग यही है कि लम्हों ने खदा की, सदियों ने पाई। कहा तो जाता था कि घड़ी की सुइयों को पीछे नहीं कहा जा सकता। कुछ ऐसे बयान आए हैं जो कहता है इस कहावत को झुठलाया भी जा सकता। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी तक अधिकतर आप दर्शक बस ये देख रहे हैं किस पार्टी में लड़ाई हुई, चिंतित भी होते हैं, पार्टी में गुस्सा भी होता है। बात सही है, मगर हम इस और भी विचार करें जो पहले बात की, लम्हों ने खदा की, सदियों ने सजा पाई। 70 सालों की राजनीति में जितने भी शासक आज तक जम्मू कश्मीर में आए, उन्होंने हमेशा कश्मीर की स्थिति को नहीं समझा, और आज स्थिति हो गई। अपने दिल पर हाथ रख के देखिए, क्या आज स्थिति में कोई ज्यादा फर्क है? आप कह सकते हैं द ओल्ड वाइन इन ए न्यू लेवल। जो पाकिस्तान साजिश शुरू की, पहले सीधे युद्ध किए, 47 के बंटवारे के बाद कितने ही लोगों की जान दोनों समुदाय की गई। दोनों जगह में बहुत आक्रोश है। उसके बाद लगातार सीधे युद्ध भी पाकिस्तान से हुए, चाइना से भी हुए, और हमें मिला क्या? ना खुदा मिला, ना विसाले सनम, ना हम पाकिस्तान को मिटा सके, वो हमें मिटाने में लगा है। और जब हम कहते हैं, कुछ राजनीतिक दल कहते हैं, नेता कहते हैं, उनसे बात की जाए तो उन्हें राष्ट्र द्रोह का स्टिग्मा लगा दिया जाता है। कुछ पार्टियों की, कुछ नेताओं की मानसिकता है। अपना उद्देश्य दर्शकों, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। अब इस बात को भारत सरकार को सोचना पड़ेगा। एक नेशन फर्स्ट को कह के, हम कहते तो बहुत हैं, तभी तो कहते हैं। हमेशा याद रखिए, उपकार फिल्म का प्राण का वो डायलॉग, मदंग बाबा के रूप में राशन पर भाषण है, भाषण पर राशन नहीं। और वक्त फिल्म का वो डायलॉग, चुराई सेठ जिनके खुद शीशे के महल होते हैं, दूसरों पर पत्थर नहीं। कोई एक पार्टी बयान देती है, दूसरी पार्टी अपनी पाप को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने, उसी पर अपना रिएक्शन देती है। निश्चित तौर पर आप में बहुत बुद्धिजीवी है। ये कार्यक्रम देकर आप सोचना पड़ेगा कि आज तभी मीडिया के इस कार्यक्रम में मैं हरबंश नागोके यही लेके आया हूं। अलबत्ता यहाँ पर बनी हुई स्थिति जो अब मैं कहूंगा आपके सामने, वो पूरी तरीके से आपको प्रमाण दे देगी। जो मैंने कहा है वो गलत नहीं है। विदेशी जो आते हैं उनके लिए यहाँ मना है। जो विदेशी राजनीतिकों के लिए, विदेशी मीडिया को भी आने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव की स्थिति देखने के लिए, या बनी हुई स्थिति को देखने के लिए। अभी पहले चरण का जो चुनाव हुआ है, जिसमें क्षमा चाहूंगा, जिसमें नॉमिनेशन भर दी गई है, 43,27,000 मतदाता वोट देंगे। इसमें से 11,76,000 मेल हैं और 11,51,000 महिलाएं हैं, और थर्ड जेंडर की संख्या 60 है। और इसमें पहले फेज के चुनाव में जो कल पूरा हो गया, 217 कैंडिडेट ने फॉर्म भरे हैं। पहले फेज का जो चुनाव है वो दक्षिण कश्मीर और चिनाब वैली जम्मू डिवीजन के जिलों में हुआ है। नॉमिनेशन भरे जा रहे थे, इसके बीच यूएस डिप्लोमेट डेलीगेशन जो उमर अब्दुल्ला से मिला, उनके निवास स्थान गुप्कार रेजिडेंशियल रोड में ग्राहम मेयर और फर्स्ट सेक्रेटरी एपिट्यूड, ये पॉलिटिकल काउंसलर थे, अब्राहम गडियाल्ड, ये उनसे मिले। साथ ही में उन्होंने सज्जाद लोन, जिनकी अपने पार्टी है, उनसे मिले। साथ ही साथ जुनेद अजीम मट्टू से मिले, जो फॉर्मर श्रीनगर मेयर हैं, जिनको अपनी पार्टी ने टिकट भी दे दी थी। टिकट मिलने के बावजूद भी उन्होंने रिजाइन कर दिया। आप में से बहुत ही से नॉर्मल बात लेंगे कि आया आराम गया आराम चलता रहेगा, मगर इसके पीछे बहुत बड़ी कोई सोच है। ये हमें आपको समझना पड़ेगा। जिस तरीके के हालात बने हैं
उस हालात में एक बात और, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद और एनडीए सरकार में मंत्री रहे, बीजेपी सरकार में जब डॉक्टर फारूक के साथ समझौता था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तब बहुत अच्छे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सभी को लगते थे, मगर जब कुछ बयान देते थे तो कईयों को बड़ी तकलीफ होती थी। पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया है, ये उन्होंने पलटवार किया है उन पर, जो कह रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो समझौता हुआ उसमें बहुत से लाछन लगा रहे थे, अपने राजनीतिक अनुभव के तस्करों के तीर चला रहे थे, मगर शायद उनके पास जो तीर चला रहे थे वो अर्जुन वाली आंख नहीं थी। ये मेरा मानना है, मेरी अपनी जो एक जाति राय पत्रकार के रूप में जो जम्मू कश्मीर लद्दाख को पिछले 29 सालों से देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि धारा 370 को बहाल करने के लिए 100 साल लग सकते हैं, लेकिन लोगों की इच्छा एक दिन पूरी होगी। आप में से इन बयानों को बहुत सिंपल से लेंगे, मगर कुछ इसको सीरियस लेंगे। उन्होंने जो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ मिलकर ये बात कही है। खैर, हमेशा कहा जाता है कि जब आप ग्राउंड में, उदाहरण तौर में क्रिकेट का आपको देता हूं, क्रिकेट में एक एक्सपर्ट कमेंटेटर होते हैं जो मैच चल रहा है उस पर टिप्पणी करते हैं, बाल कहां गई, ऐसे खेलना चाहिए था, वैसे। पर कहा जाता है जिस तन लागे वो तन जाने, और लागे तो पीर पर आई। एक्सपर्ट है, उन्हें आप ना नहीं कर सकते, दे आर वेरी गुड एक्सपर्ट। जानता वही है जिस पर बीतती है, जो बैट बल्ला लेके खड़ा, जानता वो बॉलर है, वो करना स्विंग चाहता है, जल्दी में अपनी तरफ से गुगली करना चाहता है, बाउंसर मारना चाहता है, पर कहीं ना कहीं कैसा हो जाता है, बाउंसर भी सही मारता है, गुगली भी स्पिनर मारता है, मगर वो उसको छका देती, बैट को छक्का मार देता है। तो एक स्वाभाविक बात क्लियर होती है कि ऐसे में कुछ ऐसी बातें हैं जो कहने में और प्रैक्टिकल करने में फर्क होता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है। इसी के साथ छोटा गांधी कहे जाने वाले नेल्सन मंडेला, शबीर शाह, जिसे एक समय कहा जाता था वो जम्मू कश्मीर में आने वाले भावी मुख्यमंत्री है। कई ऐसे हुए जो अलगाववादी थे, कुछ गर्म धड़े के, कुछ नरम धड़े से। मुझे वो दिन भी याद है जब, नाम नहीं लूंगा, दर्शक समझ जाएंगे, जब राव के चीफ श्री दुल्लत थे, तब एक स्पेशल प्लेन दिल्ली से आता था और कुछ सीआईडी के अधिकारी थे, उनमें से कुछ तो इस समय इस संसार में नहीं है, और चूंकि पत्रकारिता में हमें सबसे संपर्क रखना पड़ता है, हम खुद देखते थे, जहाज आता था, दुल्लत होते थे, जो नेता थे कुछ जेल में बंद थे, जैसे अब बंद है, उनसे बात होती थी, दुल्लत वापस चले जाते थे। यहाँ तक कि जो अलगाववादी नेता थे, जिसे कहते थे राजद्रोही हैं, उनको इलाज के लिए यहाँ स्पेशल प्लेन भी आते थे। तो इसका मतलब हुआ वो काहे के अगर राष्ट्र विरोधी है, आपने आज तक मुकदमा करके उनको सजा क्यों नहीं दी, लंबे समय तक आपने जेलों में रखा। यहां तक कि जो नॉर्थ कश्मीर बारामूला से जीता हुआ इंजीनियर रशीद है, जिस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है, चल रहा है, आपने उसे टिकट दे दी। टिकट तो जिसने भी दी तभी बाहर आया। अब कई अलगाववादी नेता जो हैं, और उनको भी टिकट, कईयों ने तो चुनाव में भाग ले भी लिया है। आपसे बात कर रहा था नेल्सन मंडेला, छोटा गांधी के जो एक समय के मुख्यमंत्री कहे जाते, तब भी लंबे समय में जेल में थे, मगर वो मुख्यमंत्री नहीं बन सके, कुछ ऐसी बातें हुई, फिर उन्होंने आपको जेल में डाल दिया, और अब वो जेल से निकल गए हैं, ये खबर आ चुकी है। और इससे क्या मायने होता है आप स्वयं जान सकते हैं। यही बस नहीं, कुछ अलगाववादी इस जिस पे कहते हैं कि जमात इस्लामी नेताओं की आप बात कर रहे हैं, वो जेल में हैं मगर फार्म भर गए हैं। अब ये सोचने की बात है, उन्होंने जो फार्म भरे हैं, कहीं ना कहीं तो सरकार की इजाजत होगी तभी भर सकते हैं। तो क्या जो अलगाववादी जमात इस्लामी के, जिसे आप कहते हैं राष्ट्रद्रोही हैं, उनको आपने फार्म भरने के लिए बोल दिया, तो कहीं ना कहीं इसको गड़बड़ झाला है। कि क्या गड़बड़ झाला है, आप दर्शक जो हैं वो सबसे ज्यादा जानकार हैं।
जहां तक शबीर शाह की बात कर रहा था, उन्हें 2017 जुलाई को आपने जेल में डाला, अब निकाल दिया उन्हें 7 साल के बाद। पहले भी उन्हें कहा जाता था, उनका नाम ही रखा गया था, ये जम्मू कश्मीर का नेल्सन मंडेला है। ये अब काफी चीजें दर्शकों आप समझ गए होंगे, ये जो बातें सब मैंने कही हैं तथ्यों पर आधारित कही है। चलिए अब हम बात करते हैं जो फर्स्ट फेज का चुनाव समाप्त हुआ, उसमें दर्शकों स्थिति क्या है वो आपको मैं जानकारी देता हूं कि कल कुल दर्शकों जो टोटल उम्मीदवार थे वो दर्शकों थे जिन्होंने फर्स्ट फेज में फार्म भरे, उनकी संख्या थी 279। 72 अनंतनाग से थे, पुलवामा से 41 से, और इसके बाद हम बात करें ब्यौरेवार 32 कश्मीर में, 28 शोपियां में, 28 कुलगाम में और 23 रामबन में। और ये सारे जो कैंडिडेट भरे गए हैं, जैसे कांग्रेस ने कहा था कि आपस में कुछ नूरा कुश्ती यानी कि फ्रेंडली मैच भी होगा, वो भी बात तय है। और ये भी बात तय है कि कुछ और अब तीसरी पीढ़ी तक बात चली गई है। पहले मुफ्ती मोहम्मद सैयद कांग्रेस के प्रधान भी रहे, देश के गृह मंत्री भी रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी, फिर आज उनकी बेटी असेंबली में भी रही और लोकसभा में भी गई और चीफ मिनिस्टर बनी, यानी कि उनके बाद उनकी बेटी, 2 पीढ़ियां, तीसरी पीढ़ी आ गई सॉरी, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी चुनावी मैदान में आ गई हैं और कल पहले चरण के चुनावों में उन्होंने नॉमिनेशन भर दी है। ये सारी चीजें संकेत करती हैं कि बहुत कुछ यहाँ होना है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, दर्शकों सबसे पहले जो नेशन फर्स्ट की मैंने बात की थी, जिसको हन निज मानव निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं पशु निरा मृतक के समान है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और चांद में दाग हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादिता पर कोई एक भी इल्जाम नहीं लगा सकता, ये बात तय है। नेशन उनके लिए फर्स्ट है। मगर हुआ क्या, टिकटों का जब अनाउंसमेंट हुई और अनाउंसमेंट होने के बाद ही फौरन विरोध प्रदर्शन हो गया, इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन कि अगर ये मैं शब्द जोड़ूं कि शर्म से सर झुक जाता है। क्या वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने नेताओं को ये सीख नहीं दे सकते। कितने ही आप उन्हें बताते हैं ऐसा पोलिंग होगा, ये होगा, बहुत कुछ आप बताते हैं, मगर टिकटों के जब आप यहां से दिल्ली उड़े, आपके लिए एक स्पेशल प्लेन भी बाद में आया, जब बात हुई थी तो क्या वो नेता को काट मार गया था? क्या वो कुंभकर्ण की नींद में सोए थे? यही बस नहीं, गुप्तचर एजेंसियों ने बहुत सूत्र मुझे कहते हैं, भरोसेमंद सूत्र कहते हैं, उन्होंने अवगत करवा दिया था, दे हैव डन देयर ड्यूटी, कि यहां पर जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा जो नियमित मेरा कार्यक्रम देखते हैं कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्थिति है, एक अनाथ 100 बीमार, वही हुआ। अब ये बात अगर आपको पता थी, आप उनको रोक क्यों नहीं पाए? बिगेस्ट क्वेश्चन ये है कि आप उन्हें क्यों नहीं रोक पाए, कि अगर वो करते हैं तो आपने उन्हें क्यों नहीं रोका? ये सारी मेरे पास लिस्ट है। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, आपने देखा विरोध प्रदर्शन हो गया, उसमें महिलाएं भी थी और आनन फानन में फौरन आपने लिस्ट पे वापस ले ली, यानी कि आप पहले ही आ बैल मार मुझे मार की कहावत यथार्थ कर गए। क्या इस पे सोचना नहीं पड़ेगा? जब आपने एक बार लिस्ट निकाल दी फाइनल, सो फाइनल, आपने 2 घंटे के बाद उसको विड्रॉ कर लिया। और फिर काबिले गौर ये है कि फिर आपने निकाली थी सेकंड लिस्ट, वो किसी के समझ में नहीं आया। एक पत्रकार माथा पीटते रहिए ये लिस्ट क्या है। कल आपने एक सूची और जारी कर दी, वो सूची में वही सूची के में नाम थे, एक नाम माता वैष्णो देवी जो नई विधानसभा की सीट में बनी है, उसमें बीजेपी के बलदेव जो पहले 2 बार विधानसभा के चुनाव जीते, उन्होंने आपने को डाल लिया, वही लिस्ट है। फिर भी विरोध प्रदर्शन हुआ, तो विरोध प्रदर्शन करने वाले कैसे भूल गए नेशन फर्स्ट पार्टी सर्वप्रिय है। कमी अगर उनमें थी तो उससे ज्यादा मैं नेताओं पर कहूंगा, जो मेरा अनुभव है, क्या उनको समझाया नहीं जा सकता था? और ये भाजपा की किरकिरी साफ होगी, आपने देखी। और भाजपा ने तो पहले ही रणछोड़ दास जो है
और नाम अपने पर स्टिग्मा लिख लिया है कि आपने लोकसभा के चुनाव में तीनों सीटों से भाग खड़े हुए। आप दूसरों के लग पर, दूसरों की बैसाखियों पर चलने की कोशिश की, हुआ क्या? आज उनकी हालत खराब है और आपकी हालत खराब है। जो बी पार्टी कही जाती थी, तो आम भाजपा के कई नेताओं को मिला, लोकल भी, राष्ट्रीय को, उनको ये मलाल था कि क्या हमारे भारतीय जनता पार्टी में बहुत से जांबाज नेता नहीं है जो ये सब कुछ कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जम्मू कश्मीर में ऐसे ऐसे नेता हैं, कुछ पुलिस अधिकारी हैं, और उनकी राष्ट्रीयता पर इतना अभिमान है जितना हमें शहीद आजम भगत सिंह पर अभिमान था। मगर आप लोगों ने उसे साइडलाइन कर दिया। उसमें बहुत से भूतपूर्व सैनिक थे, एक तो ऐसे वरिष्ठ सेना का अधिकारी थे, वो भी संसार में नहीं है, उन्होंने पूरा तन मन जो है भाजपा को सेवानिवृत्त होने के बाद दे दिया, वो भी नहीं। और जिस एक अधिकारी को आपने टिकट दिया उसके लोग विरोध में हो गए, जो पुलिस में थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो कहीं ना कहीं देयर वाज अ मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अगर आपकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग अभी हुई है तो आगे क्या कई और सवाल उठे कि जम्मू के कहा जब बात ये कहते हैं कि मिठड़ी ये डोगरे दी बोली, तो खंड मिठे लोग डोगरे। जो भारतीय जनता पार्टी में डोगरे आए थे, कुछ थे वो बहुत कुछ करना चाहते, उन्हें मौका नहीं मिला। जो डोगरे थे तो उन्होंने गुड़ गोबर कर दिया, उनके लिए भी वही हाल हुआ, ना खुदा मिला ना विसाले सनम। जो बड़ी छाती पीट के कहते थे हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उनको तो टिकट तक नहीं मिली। तो ये सारी बातें बताते हैं ऑल इज नॉट वेल। तभी मैंने कहा कि जो पहले ही बहुत से भाजपा नेता कहते थे कि घड़ी की सुइयां पीछे नहीं जा सकती, याद के फारूक अब्दुल्ला वगैरह, अब तो फारूक अब्दुल्ला का 100 साल तक हम लड़ेंगे। और पिछले चुनाव में आपको लोकसभा में वहां के मतदाताओं ने बनाया वोट, उसने बहुत दिया, वो आपको नहीं दिया क्योंकि आप थे ही नहीं। दिया उनको जो अलगाववादी नेता थे या कुछ और थे, तो आपके हाथ में आया वही, ना खुदा मिला ना विसाले सनम। इसीलिए कार्यक्रम की समाप्ति यही करता हूं, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, वो क्रम आज भी जारी है और आने वाले दिनों में रिजल्ट भी आप सब समझ गए हैं किसके पक्ष में जाएगा। हालांकि मतदाता ही बड़ा होता है, मगर ये बात तय है, अगर पिछली सरकारों 70 साल से कश्मीर को बिगाड़ा है, क्योंकि कश्मीर एक वो मकड़ी का जाला है, इसको उलझाना सुलझाना बस में नहीं है, क्योंकि आपने सही कोशिश ही नहीं की। हर पार्टी ने अपने ढंग से चलाया और दर्द यहाँ रहा जो रहते हैं। और इसीलिए धारा 370 हटने के बाद न जम्मू खुश न लद्दाख खुश। आपने लद्दाख को चाहे 4 और डिस्ट्रिक्ट दे दिए, जाके उनसे पूछिए क्या वो खुश होंगे। आने वाला समय बताएगा। और पत्रकार का ये मेरा जो दायित्व है, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर को निभाता रहूंगा और आपको अवगत करवाता रहूंगा। नमस्कार।